बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल के मौजूद सामीनों, पिछले दिनों जो मैंने लीडरशिप पर एक वीडियो बनाई थी उसके आखिर में एक आपको सामने एक सवाल रखा था कि अगर आप लीडर हैं, अगर आप उस्ताद हैं, तो फिर आपकी क्लास अपनी होनी चाहिए। आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो क्लास आपकी किस अंदाज की होनी चाहिए, वो कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए जो एक लीडर में होती हैं। बेसिकली इंग्लिश का एक लफ्ज़ है लीडरशिप। ये दो अल्फाज का मजमुआ है, लीडर और शिप का। लीडर वो जो होता है जो लीड करता है, रहनुमाई करता है। और शिप जैसे अंग्रेजी का लफ्ज़ है जिसे हम बड़ी जहाज कहते हैं। एक ऐसी मशीन है जो एक जगह से कुछ सामान उठाती है और दूसरी जगह पोर्ट करती है। तो लीडरशिप से मुराद ये होती है कि ऐसा शख्स किसी कौम को, किसी नजरिए को उठाता है एक जगह से और दूसरी जगह ले जाता है। लीडर वो होता है जो लीडर प्रोड्यूस करता है। लीडर वो होता है जो राइट बंदे को राइट जगह पर प्लेस करता है। ये एक अच्छे लीडर की निशानियां होती हैं बेसिकली। मिसाल के तौर पर जैसे नेल्सन मंडेला, जनूबी अफ्रीका का बहुत बड़ा मोटिवेशनल किस्म का जो है लीडर रहा है। 27 साल जेल में रहा है, उसने अपनी स्ट्रगल नहीं छोड़ी। बाहर आया, उसने उन लोगों को माफ कर दिया, गोरे काले की उसने तमीज खत्म कर दी। उसका एक बड़ा खूबसूरत जुमला है, वो कहता है कि ये मत देखो कि मैं कितनी बार गिरा हूं, ये देखो मैं कितनी बार गिरकर संभला हूं। तो ये होते हैं वो लीडर। कहते हैं कि पता नहीं वो नेल्सन मंडेला जो है ना, आइंदा कितने सालों तक नौजवान नस्ल को पढ़ाया जाएगा बतौर सब्जेक्ट। अब तक वो किताबें प्रिंट हो रही हैं जिन पर लिखा हुआ कि नेल्सन मंडेला सोचता कैसे था। यानी कि ऐसा लीडर जब वो इस दुनिया से रुखसत हुआ तो लोगों ने यानी कि बड़ी खुशियां मनाई, ढोल ढमक्के ऐसे उन्होंने हंगामे किए, इस तरह उसे सेलिब्रेट किया कि ऐसा शख्स इस दुनिया से गया जो दुनिया को जीना सिखा कर गया। ये होते हैं वो लीडर जो अपनी कौमों को लीड करते होते हैं। तो बेसिकली लीडर हर इंसान होता है। मिसाल के तौर पर माजरत के साथ एक बात कहूंगा, मतलब कई घरों में बीवियां लीडर होती हैं, वो खामद की एक नहीं चलने देती, उनके जी मैं जो फैसला करूंगी वही फैसला होगी। बाज घरों में बड़ा भाई लीडर होता है, वो जी अब्बा जी बिठा अब्बा जी तुम बह जाओ और तुम अपनी जिंदगी गुजार ली और सानू फैसले कर लैन दो। बाज घरों में कुछ चाचा जी होते हैं इस किस्म के जो उस मोहल्ले के लीडर होते हैं, जी चाचा जी आने के तो जनाजा चकांगे वरना नहीं इसे चकते, वो लीडर होते हैं। यानी ऐसी सिचुएशन में कोई भी शख्स है, किसी भी मैटर को, किसी भी मामले को अगर वो लीड कर रहा है तो वो लीडर है। सपोज मिसाल के तौर पर आपको मिसाल देता हूँ, एक एक्सीडेंट होता है, बस कहीं किसी खाई में गिर जाती है, एक शख्स बच जाता है, वो उस बस में से बाहर आता है। अब वो बच गया, अब बाकियों को बाहर निकालना उसने शुरू कर दिया। अब वो लीड करना शुरू कर दिया उसने, क्योंकि वो सरवाइव कर गया था, उसे वो रास्ता पता था, वो बाहर निकला, उसने दूसरों को सरवाइव करना शुरू कर दिया। तो लिहाजा मैं आपसे कहूंगा कि आपने लीडर बनना है। लीडर होता है, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटर। बाद शख्स ऐसे होते हैं कि अच्छे इंतजाम कर लेते हैं, अच्छे प्रोग्राम मैनेज कर लेते हैं, वो लीडर नहीं होते, वो मैनेजर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। क्यों? अगर आप लीडर है तो आपकी अपनी क्लास, आपकी अपनी एक जमात होगी। अगर आप लीडर नहीं है तो फिर आप लोडर है। जो लोडर होता है उसके साथ सिर्फ वो अफराद का बोझ ही होता है और कुछ नहीं होता उसके पास। लिहाजा जहां लीडरशिप की मैं इतनी बातें कर रहा हूं तो वहां पर मैं इस कायनात के सबसे जीनियस हस्ती आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र किए बगैर यहां से नहीं गुजर सकता। क्यों? इस दुनिया के सबसे बेहतरीन लीडर जो लीडरशिप की मिसालें दी हैं, लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है जो अपनी जमात के साथ खड़ा होता है। खंदक का मैदान देख लीजिए, वो लीडर ऐसे थे कि साहबा कराम के साथ मिलकर खंदक की खुदाई कर रहे थे। एक साहबी आया, कहने लगा या रसूलल्लाह भूख के साथ इतना बुरा हाल है कि मैंने अपने पेट पर एक पत्थर बांधा हुआ। तो अल्लाह के नबी ने कहा तुमने एक बांधे, मैंने दो बांधे हुए। ये वो लीडर होता है जो एहसास करता है। लीडर जो होता है ना, लीडर एहसास और खिदमत के जज्बे से भरपूर होता है। और लीडर का ये जो एहसास होता है ना, उसकी जमात को मजबूत कर देता होता है। जितने भी लीडर होते हैं मैं उन्हें कहता होता हूँ कि यार अपनी जमात के लोगों के ना खुशियों में शामिल हो जाया करो, बच्चों की बर्थडे पर चले जाया करो, किसी अजीज की फौतगी पर चले जाया करो। आप वहां जाकर ये नहीं कहते होते कि यार मैं तेरे सारे दुख दूर कर दूंगा, मैं तेरे सारे गम दूर कर दूंगा। आप वहां जाकर सिर्फ एक बात का एहसास दिलाते हैं कि यार मैं तेरे साथ हूं, फिजिकली नहीं हूं, सिचुएशन में साथ हूं। और यकीन मानिए ये चीजें इतना जिगरा बढ़ा देती हैं उस जमात के कि मेरा लीडर मेरे साथ है। आपका सिर्फ इतना कह देना उसके लिए काफी हो। मिसाल के तौर पर अगर आप लीडर हैं और आप अपनी किसी जमात के फर्द के घर ऐसे अचानक चले जाते हैं, क्या कर नहीं जाना, क्या कर तो जाएंगे तो फिर तो वो खारी बहुत सारे इंतजाम करना शुरू कर देगा आपके लिए। अगर आप अचानक चले जाएंगे तो उसकी खुशी की इंतहा देखिएगा। उसका बस नहीं चलेगा कि आपको किसी ऐसी जगह पर बिठा दे, आपके लिए वो इंतजाम कर दे, ऐसी चीजें लाना वो शुरू कर देगा।
तो लिहाजा जो लीडर होते हैं ना, उनके अंदर ये सलाहियत ही होनी चाहिए कि अपनी जमात के लोगों को इस तरह मैनेज करके जो है ना चले। होता है एक बहुत पुराना बकुआ है जी कि नेपोलियन का नाम आपने सुना होता है, उसकी एक जमात के अंदर ना हैजे की वबा फैल जाती है। जमात क्या फौज थी, पूरी 80,000 लोगों की जो है ना फौज थी, हर जगह वॉमिटिंग हो रही है, बुरे हाल हैं। नेपोलियन को जब पता चलता तो अपनी फौज के पास आता है, एक एक फौजी के साथ यूं हाथ मिलाता है, डोंट वरी तुम ठीक हो जाओगे, डोंट वरी तुम ठीक हो जाओगे। ऐसा माइंड सेट उसने दिया ना अपनी जमात को, 80% बीमारी वहीं खत्म हो जाती है कि जब लीडर आकर ये हौसला देता है ना कि आप ठीक हो जाओगे, आपके साथ सब कुछ ठीक हो जाना। ऐसे होते हैं वो लीडर जो है ना जी। और ये जो लीडर होते हैं बहुत सारे मसाइल आपके हल कर देते हैं। उसकी मिसाल आपको देता हूँ कि आपके जैसे इमाम मस्जिद होते हैं, इतने पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन देख लो मस्जिदों में बैठे बड़े बड़े मसाइल हल कर देते हैं। तजर्बे का नेमुन बदल कोई चीज़ नहीं होती। इसी तरह मिसाल महकमा पुलिस में देख लीजिए, जो रंग रूट होते हैं नीचे से जाते हैं, जो सिपाही से एसपी तक पहुंचा है ना, एक सीएसएस करके डायरेक्ट एसपी बन लगता है, एक नीचे से जाता है ऊपर। जो नीचे से ऊपर जाता है ना, मामलात को बेहतर तरीके से हल कर जाता है। क्यों? उसकी ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा होती है, वो मामलात को बड़ी बारीक बीनी से देख कर आया होता है। तो लिहाजा अगर आप भी किसी जमात को लीड कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपके अंदर उस जमात का एहसास होना चाहिए कि मैंने अपने जमात, अपने लोगों को किस तरह लेकर चलना है। उनकी तकलीफ़ों को, उनकी खुशियों को महसूस कीजिए, उनके अंदर शामिल होइए, और यकीन मानिए तब जाकर फिर वो ऐसी कौम पैदा होगी जो आपके एक इशारे पर जान देने के लिए कुर्बान हो जाएगी। ये आपका एहसास आपकी टीम को, अपनी जमात को मजबूत करेगा। तो लिहाजा जितने भी कुछ आप घर को लीड कर रहे हैं या किसी जमात को, सियासी को, मजहबी को चला रहे हैं, तो मेरी इन बातों पर गौर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जब आप ऐसा करेंगे ना, तो आप एक अच्छी जमात भी प्रोड्यूस करेंगे और अच्छे लोग भी पैदा होंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। आइंदा फिर दोबारा मिलेंगे फिर किसी नए मौजू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।